हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इक्विवेलेंट मास डिटरमिनेशन की मेथड्स बताई थी, उनके क्वेश्चंस करके बताया मैंने आपको। अब मैं आ जाता हूं यहाँ पर एटॉमिक मास डिटरमिनेशन मेथड्स। बहुत सारी मेथड्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कंपटीशन पे आते हैं, मैं उन मेथड्स के बारे में बताता हूँ और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके पास असाइनमेंट में, एक्सरसाइज में, आप उनको उनको करने की कोशिश करें तो आप इसको अच्छी तरह समझें और ये मेथड्स के फॉर्मूले को नोट कर लें और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैं उनको बताता हूं। तो सबसे पहली मेथड लेता हूं मैं आपके लिए और वो है ड्यूलॉन्ग-पैटेट मेथड्स। ड्यूलॉन्ग-पैटेट मेथड जो है, ड्यूलॉन्ग-पैटेट विधि जो है, ये ज्यादातर मेटल्स के लिए यूज होती है। इसमें जो एटॉमिक मास आता है वो बिल्कुल सटीक या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, अप्रोक्सीमेट आता है। उसे हम एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो अप्रोक्सीमेट मास आएगा, जो सन्निकट जो मास आता है एटॉमिक मास, वो क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है इसका, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास इक्वल टू होता है 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम में होनी चाहिए, अर्थात सन्निकट परमाणु भार बराबर है 6.4 बटा में क्या है, विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी पर ग्राम। मतलब है अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट जो कैलोरी पर ग्राम में हो। अब आता है कि जब हमें क्या करना है, उसको एग्जैक्ट एटॉमिक मास में चेंज करना है तो हमें लेना होगा इक्विवेलेंट मास इनटू क्या करना है, बैलेंसी। अब आता है कि बैलेंसी कैसे निकालोगे। तो जो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास आएगा ना, आप उसे एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो, इनका जो रेशियो आएगा वो एलिमेंट की बैलेंसी का आ जाएगा। उस बैलेंसी को जब आप इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास, सटीक परमाणु भार निकल आएगा। तो ये है ड्यूलॉन्ग-पैटेट मेथड, अर्थात पहले इसमें अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, फिर बैलेंसी कैलकुलेट करें और फिर उसके एग्जैक्ट एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेथड आप राइट करें, नोट करें, फिर हम नेक्स्ट मेथड बताते हैं। तो मैंने अभी पहले बताई ड्यूलॉन्ग-पैटेट मेथड। अब दूसरा जो मेथड है वो है वोलेटाइल क्लोराइड मेथड, वाष्पशील क्लोराइड विधि। तो क्लोराइड तो आप जानते होंगे कि क्लोराइड इज द बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विद क्लोरीन, अर्थात किसी भी तत्व का क्लोरीन के साथ जो बना द्विअंगी यौगिक है, अर्थात उसमें दो ही एलिमेंट होंगे, क्लोरीन और मेटल या जो भी अदर एलिमेंट है, तो उनको बोलते हैं क्लोराइड। तो इसके लिए हम जानते हैं कि किस तरह से हम इसमें एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, एटॉमिक मास इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट मास इनटू बैलेंसी। इक्विवेलेंट मास मेथड में क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दे रखा होगा या इसको पहले कैलकुलेट करना होगा। अब आता है कि बैलेंसी कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर वाष्पशील क्लोराइड, वोलेटाइल क्लोराइड का क्या यूज है। तो बैलेंसी इक्वल टू होता है 2 इनटू वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड, जो आपको क्लोराइड दी जाएगी उसकी वेपर डेंसिटी दी रखी होगी, अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, मतलब जो यहाँ यूज हो रहा है, प्लस 35.5, मतलब 2 गुणा क्लोराइड का वाष्प घनत्व बटे में Em प्लस 35.5। Em क्या है, तत्व का तुल्यांकी भार, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो 2 इनटू वेपर डेंसिटी अपॉन में Em प्लस 35.5, ये क्लोराइड की वेपर डेंसिटी आपको दी गई होगी। आप इससे वैलेंसी निकाल लें, वैलेंसी आने के बाद आपको इक्विवेलेंट मास दे रखा होगा, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट होगा। तो आप इस तरह से, इस मेथड से भी एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लें। तो ये एटॉमिक मास की थर्ड मेथड मैंने लिखी है, आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म मेथड, समरूपता विधि। देखो, आइसोमॉर्फस क्या होते हैं, मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स या सॉल्ट्स हैविंग सेम कॉम्पोजिशन, मतलब है लवण का समूह जिनका संघटन एक सा होता है, सेम कॉम्पोजिशन हो। इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, जो है एलिमेंट के, उनकी जो वैलेंसीज होंगी वो बिल्कुल समान होंगी, उनका कॉम्पोजिशन, संगठन समान होगा। तो इस मेथड में क्या है कि जैसे हम पहले एग्जांपल देखें, जैसे ZnSO4 × 7H2 तो FeSO4 × 7H2,
K2SO4 है तो K2CrO4 है। तो इस तरह के ये ग्रुप क्या है, आइसोमॉर्फस। ये क्या है, आइसोमॉर्फस। तो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको एक आइसोमॉर्फस दे रखा होगा और उसमें लिखा होगा कि मेटल इसका आइसोमॉर्फस बनाता है, मतलब एक कंपाउंड दे रखा है और इसमें कहा जाएगा कि जो एलिमेंट है वो इसका आइसोमॉर्फस बनाता है, तो बताएं कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अगर हमें कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो जो फॉर्मूला लगता है बिल्कुल उसी मेथड से, उसी फॉर्मूले से यहाँ पर एटॉमिक मास डिटरमाइन किया गया है। तो फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास दे रखा है निकालना है, कैलकुलेट करना है, उसका क्या परसेंटेज दे रखा है, उसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ आइसोमॉर्फस कंपाउंड जो आप उसका फॉर्मूला बनाओगे उसका कितना मॉलिक्यूलर मास है अपॉन में 100 इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन आइसोमॉर्फस फॉर्मूला, अर्थात तत्व का परमाणु भार जो भार है वो तत्व का प्रतिशत, समरूप का अणु भार 100 गुना समरूप में तत्व के परमाणु। इस तरह से आपको भी इसका एक क्वेश्चन बताऊंगा, तो इस तरह से इस फॉर्मूले से भी आप क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो ये है थर्ड मेथड, आप इसे नोट करें हम इनके क्वेश्चंस में। तो अभी मैंने एटॉमिक मास डिटरमिनेशन की मेथड्स बताई आपको, मैं इनसे रिलेटेड अब 3 क्वेश्चंस करके बताता हूं जो तीनों मेथड्स बताई हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को नोट करें। पहला है स्पेसिफिक हीट ऑफ एलिमेंट इज 0.155 कैलोरी पर ग्राम, कैलकुलेट एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, अर्थात तत्व की विशिष्ट ऊष्मा है 0.155 कैलोरी पर ग्राम तथा तुल्यांक भार है 20, तो सटीक परमाणु भार क्या होगा। दूसरा है Vd मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ वोलेटाइल क्लोराइड इज 42.5 एंड इक्विवेलेंट मास इज 7, ठीक है। तो एटॉमिक मास एंड फार्मूला ऑफ क्लोराइड, अर्थात आपको वाष्पशील क्लोराइड का वाष्प घनत्व दे रखा है 42.5 और तुल्यांक की भार जो दे रखा है एलिमेंट का वो है 7 है, तो तत्व का परमाणु भार क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। और लास्ट जो है मेटल M फॉर्म कंपाउंड व्हिच इज आइसोमॉर्फस विद ZnSO4 7H2O and metal percent is the 17.4 कैलकुलेट एटॉमिक मास, अर्थात धातु M एक यौगिक बनाता है जो ZnSO4 के जैसा समरूप है, तो परमाणु भार क्या होगा यदि तत्व M का प्रतिशत 17.4%। तो जब हम इनके सबके इनको सॉल्व करके बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी मेथड्स हैं ये, तो आप इसको नोट कर लें। आपने नोट कर लिया, आप देखो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास पहला है तो हम निकालेंगे एटॉमिक मास, मतलब हमारे पास निकलेगा एक अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, सन्निकट भार, परमाणु भार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 6.4 अपॉन 0.155, ये लगभग आएगा 41.3 के करीब। अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है, वैलेंसी। वैलेंसी मतलब क्या है, संयोजकता। वैलेंसी आपको एटम या एलिमेंट जो आपको कैलकुलेट जिसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी 41.3 और मैंने इसका इक्विवेलेंट मास दे रखा है 20, तो ये लगभग 2.06 अप्रोक्सीमेट 2, वैलेंसी मतलब 2 ही की जाएगी। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की क्या होगी, तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास था जो इक्विवेलेंट मास है 20, वैलेंसी है 2, तो कितना हो गया 40। तो इस तरह से आप अगर क्वेश्चन में आपको कोई इक्विवेलेंट मास नहीं दे रखा, केवल डायरेक्ट आपको लिखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ एलिमेंट इतना है तो एटॉमिक मास, तो आप यही तक कैलकुलेट कर दें, अप्रोक्सीमेट कर दें, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इक्विवेलेंट मास दे रखा है तो ही आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है, समझ गए ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन था आपके पास कि वोलेटाइल क्लोराइड जो थी उसकी वेपर डेंसिटी दे रखी है 42.5, इक्विवेलेंट मास जो है एलिमेंट का वो कितना है 7, तो वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं तो हम लिखते हैं 2 इनटू वेपर डेंसिटी अपॉन EM प्लस क्या हो जाएगा 35.5, और तो वेपर डेंसिटी आपको दे रखी थी तो 2 इनटू ये आपने लिखी 42.5 अपॉन 7 प्लस 35.5, तो ये कितना आ गई, ये तो है इसका सम भी आ गई 2, तो एटॉमिक मास देखो कितना आ गया, एटॉमिक मास तो हो जाएगा आपके पास 35.5 इनटू 2 मतलब है 21,
ये है हमारे पास इक्विवेलेंट मास इंटू 2, वो था 7 इंटू 2, तो कितना हो गया 14, मतलब ये एटॉमिक मास निकला है। आपसे पूछा गया फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, तो फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड मतलब है क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि मेटल और क्लोराइड से बना होगा, मेटल की वैलेंसी 2 है, क्लोराइड की 1 है, तो क्या बन जाएगा NCl2, ये इसका फॉर्मूला होगा, समझ गए ना। तो इस तरह से आपने, ये है वोलेटाइल क्लोराइड मेथड, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इनसे रिलेटेड, तो आप उनको कैलकुलेट करें। और थर्ड जो है आप पहले इसको नोट कर लें। अब देखो थर्ड क्वेश्चन था आपको कि एक एलिमेंट M है और वो एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो ZnSO4 का आइसोमॉर्फस है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इस मेथड में एक कंपाउंड का फॉर्मूला दे रहा, मतलब एक एलिमेंट का फॉर्मूला दे रखा होगा, मतलब आइसोमॉर्फस दे रखा होगा, उसी के बेस पर जिसका कंपाउंड का जो फॉर्मूला बनाना है, जो उसका आइसोमॉर्फस है, वो फॉर्मूला बनाना है और उसी के बेस पर उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि M जो है गिव compound which is isomorphous with ZnSO4 मतलब आपको जो M है वो किस तरह का कंपाउंड बनाता है, इस तरह किसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा MSO4 इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो देखो कितना होगा, तो इसका तो नहीं पता हमें, तो M प्लस इसका होता है 96 और इसका कितना हो जाएगा 126, तो ये हो जाएगा M प्लस 222, तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। M का परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दे रखा है 17.4, अब आप फॉर्मूला लगाओगे M परसेंटेज इनटू इक्वल टू परसेंटेज ऑफ M इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ एटम ऑफ M, मतलब है कि तत्वों का प्रतिशत, सॉरी ये हो जाएगा आपको क्या एटॉमिक मास। मान लिया जाए कि मैं से M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसका परसेंटेज इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ एटम। देखो एटॉमिक मास आपको निकालना है, तो वैल्यू M इक्वल टू यहां परसेंटेज कितना 17.4, आप M तो M प्लस 222 ये वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें एटॉमिक मास अभी नहीं पता, लेकिन टोटल मास इसका जो होगा वो इसका मास प्लस इसका मास प्लस इसका, और अपॉन में 100 इनटू क्या है 1, क्योंकि इसमें केवल एक M है। आप इसे सॉल्व कर लें, जो भी वैल्यू आएगी वही इसका क्या होगा एटॉमिक मास होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको आइसोमॉर्फस दे रखा है, दूसरा बनाना है, उसका परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लें, जो परसेंटेज कंपोजिशन का है उससे एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह की 3 मेथड्स बताई मैंने आपको, डुलॉन्ग पैटर्न मेथड, वोलेटाइल क्लोराइड मेथड और आइसोमॉर्फिज्म मेथड। आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करें, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और कोशिश करें और मेहनत करें, आप में सब काबिलियत है, आप सब कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। तो आप इसे नोट कर लें पहले, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।